कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न क्रमांक 10वां। देखेंगे इस प्रश्न को। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ये आकृति हमने एक बना ली। इस आकृति को ध्यान से समझने का प्रयास करें तो ये है ऊपरी सिरा जिसको अपन ने ए बिंदु नाम दे दिया। यह है दूसरा सिरा जो कि खूंटा है और ए बी एक ऊर्ध्वाधर खंभा है और ए सी क्या है, तार है। अब जो दी गई जानकारी है कि जो तार की लंबाई बता रहे वो कितनी है, 24 मीटर, ठीक है। और खंभे की जो माप बता रहे वो कितनी है, 18 मीटर। तो हमको बी से सी का क्या डिस्टेंस निकालना है। हम लिखेंगे यहाँ इस प्रकार से, हमने जो माना है उसी जानकारी को लिखेंगे। माना ए बी बराबरी से 18 मीटर क्या है, ये एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ये एक क्या है, खंभा है। दूसरी जानकारी, जिसका कौन सा सिरा, ऊपरी सिरा, जिसका ऊपरी सिरा ए है तथा आधार, इसी का क्या आधार, ये बी है। ऊपरी सिरा ए है, निचला सिरा आधार तथा आधार क्या है, बी है। एसी एक तार है, एसी एक हमारे पास क्या है, तार है। सी बिंदु पर, ये जो सी है, सी बिंदु पर क्या है, खूंटा है। अब यदि देखें एसी एक तार है, सी खूंटा है। अब हमारे पास इनकी माप को हम चाहे तो लिख दे कि ए बी खंबे की जो माप तो वो तो लिख चुके हैं। ए सी बराबरी से कितना, 24 मीटर। अब हम जानते हैं कि यहाँ बनने वाला कोण कितने अंश का, 90 अंश का होगा। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन से, समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सा, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन क्यों, क्योंकि पाइथागोरस से सैकड़ों वर्ष पूर्व बोधायन ने इस प्रमेय को सिद्ध किया था। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या कहता है, ये कर्ण की घात 2 यानी एसी जो तार है, एसी की घात 2 बराबरी से लंब की घात 2 ए बी की घात 2 धन बी सी की घात 2। एसी की माप 24 की घात 2, ए बी 18 की घात 2 धन बी सी की घात 2। 24 की घात 2 की तरफ क्या 18 की घात 2 आ जाएगी बराबरी से बी सी की घात 2। यदि हम 24 और 18 का बिना वर्ग किए इसके मान को निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं इस फार्मूले को, इससे हम इसको विस्तारित कर सकते हैं। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि अगर ए का भी वर्ग हो, बी का भी वर्ग हो तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, ए धन बी और ए ऋण बी में। 24 का वर्ग मतलब ए का वर्ग, 18 का वर्ग मतलब बी का वर्ग, ए धन बी मतलब 24 धन 18, ए ऋण बी मतलब 24 ऋण 18। इसमें हमको कई बड़े संख्याओं का बिना वर्ग ज्ञात किए ही उसका कंप्लीट हल मिल जाता है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, ए धन बी मतलब क्या, 24 धन 18, ए ऋण बी मतलब क्या, 24 ऋण 18
बराबरी से BC की घात 2। 24 में 18 को जोड़ेंगे, हम जानते कितना 42 आएगा। 24 में से 18 को घटाएंगे, हम जानते कितना 6 आएगा। BC की घात 2, क्योंकि दाहिने पक्ष में घात 2 है तो बाएं पक्ष का भी वर्गमूल लेंगे तो 42 के हम गुणनखंड बना लेंगे। BC की घात 2, 42 को हम लिख सकते 6 7 42 और 1 6 तो पहले से है, ये 42 है और ये 6, वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा BC बराबरी से 6 करने 7 मीटर। तो क्या आ गया हमारे पास खंबे के आधार से, ये क्या आ गया खंबे के कहाँ से आधार से, काहे की खूंटे की, खंबे के आधार से काहे की खूंटे की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 6 करने 7 मीटर। उम्मीद है आप सभी के समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।